Morning students, in this session of video teaching, today I am going to teach you the exercise 5.7, 5.8 and 5.9 of chapter 5, Understanding Elementary Shapes. Okay, see the first question, say true or false. इसमें आपको फर्स्ट स्टेटमेंट है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल. आपको रेक्टेंगल मालूम है, रेक्टेंगल लाइक दिस, ठीक है. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का. इसमें 4 एंगल्स हैं, ये सारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है. ओके, तो आपको बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल कैसा होता है, दिखता है, वो मालूम होना चाहिए. इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है. नाउ इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो ये ट्रू है. सेकेंड स्टेटमेंट है अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. इक्वल इन लेंथ है, दैट मीन ये अगर ये सपोज 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी. ये 3 सेंटीमीटर है सपोज, तो इसके सामने की साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी. दैट मीन अपोजिट साइड, अपोजिट एक दूसरे के बिल्कुल सामने की साइड्स वो इक्वल होती है लेंथ में, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. इस तरीके से आपको रिमेनिंग ट्रू फॉल्स लिखने हैं. ओके, नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग. अ स्क्वायर कैन बी thought of as a spatial rectangle. See, the answer of this question is a rectangle with all sides equal becomes a square. अगर कोई भी रेक्टेंगल है, सपोज़ ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है. ये रेक्टेंगल कब स्क्वायर होगा, जब इसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी. इसलिए आपका आंसर क्या है, अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स आर इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर. स्क्वायर में जो 4 साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, एंड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. तो कोई भी स्क्वायर स्पेशल रेक्टेंगल अगर के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा, जब उसके 4 साइड्स इक्वल होंगे. इसलिए आपका आंसर है रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स आर इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम. आपका जो स्पेशल पैरेललोग्राम कब बनेगा, इसका आंसर है अ पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल इज राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल. कोई भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आपको मालूम है पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा, ठीक है. ये पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स एक दूसरे को पैरेलल होती हैं. पैरेलल मीन्स वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है. ये कैसे पैरेलल साइड्स हैं, है ना. इसकी पैरेलल साइड है ये. ओके चिल्ड्रन, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर है. इसलिए पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल होगा, इफ़ ईच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री. अगर इसका हर एक एंगल मैंने 90 डिग्री का बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है. लाइक दिस, ये 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री. ये 4 एंगल्स हैं, ये 90 डिग्री के बनेंगे तब ये जाकर रेक्टेंगल होगा. ओके, नाउ सी द सी क्वेश्चन. A square can be thought of as a spatial rhombus. रोम्बस क्या होता है आपको मालूम है. सबसे पहले रोम्बस मालूम होना चाहिए कि रोम्बस इज़ व्हाट. तो रोम्बस में 4 साइड्स इक्वल होते हैं. इट इज़ अ स्पेशल पैरेललोग्राम है ये, ठीक है. इसमें 4 साइड्स इक्वल हैं. ओके, लाइक दिस. अगर ये आपकी 4 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, ठीक है. तो 4 साइड्स आर इक्वल. ओके, लाइक दिस. ये चारों साइड आपकी इक्वल होगी, इसे हम कहते हैं रोम्बस. ओके, नाउ रोम्बस विथ ईच एंगल इज राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर. अगर कोई भी रोम्बस है, उसका मैंने ये जो एंगल है, ये एंगल अगर मैंने 90 का बना दिया, ठीक है, तो ये एंगल जो है ये 90 का ड्रॉ कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर. ठीक, नाउ सी द डी क्वेश्चन. स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल. ये सारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं. तो ऑल दिस आर 4 साइडेड पॉलीगॉन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. पॉलीगॉन क्या होते हैं, ये सारे पॉलीगॉन हैं, ठीक है. ये स्क्वायर इज़ अ पॉलीगॉन, रेक्टेंगल पॉलीगॉन है,
रोम्बस पॉलीगॉन है, दिस पैरेललोग्राम इज पॉलीगॉन। वाई इट इज़ ऑल पॉलीगॉन, क्योंकि इसमें कोई भी कर्व नहीं है। अगर सपोज़ अगर ये स्केच मैंने ड्रॉ किया, इसमें मैंने इसको ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, ये कोन शेप बना दिया मैंने इसको, ठीक। तो ये कर्व है, इट इज़ अ, यहाँ पर आ गया आपका कर्व, ठीक है। ये दो लाइन सेगमेंट तो है इसमें आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या हो गया, कर्व हो गया, तो इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन, ठीक है। सिंपली पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, इट इज़ अ क्लोज फिगर विद अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। जहाँ पर ऐसे कर्व आ जाएंगे, सपोज अगर कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल इज़ नॉट अ, इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन, अंडरस्टूड, ठीक है। सर्कल में एक भी लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक, तो ये पॉलीगॉन नहीं है, ओके। सी द क्वेश्चन नंबर ई, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। जो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, इसका आंसर आपको लिखना है, द अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। आपको मालूम है स्क्वायर लाइक दिस, ठीक है। स्क्वायर में जो इसके सामने की साइड दिख रही है, अपोजिट साइड्स हैं, ये कैसी हैं, ये सारी कैसी हैं, पैरेलल हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये अपोजिट साइड्स कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम ऑल्सो, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? ओके, आपको फाइंड आउट करना है उस फिगर का नाम जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, सी द स्केच, दिस फर्स्ट वन, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ये चारों साइड्स इक्वल हैं और इसके 4 एंगल्स हैं, वो भी 90 डिग्री हैं, तो इट इज़ अ स्क्वायर, ओके। Now see the exercise 5.8. First question, that is examine whether the following are polygon if any one among them is not, say why, ठीक है। आपको ये डायग्राम्स दिए हैं अलग 4 ABCD, आपको लिखना है कि ये पॉलीगॉन है या नहीं। तो सी द फर्स्ट, दिस इज़ अ शेप, ये आपको दिख रहा है, ये क्लोज नहीं है, यहाँ पर ये ओपन हो गया, ठीक है, तो ये इट इज़ नॉट अ क्लोज फिगर, सो इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन, ओके। नाउ सी द सेकेंड वन, ये जो आपको स्केच दिख रहा है ये क्लोज है, ठीक है, तो इट इज़, और ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है इसलिए ये पॉलीगॉन है। थर्ड, ये सर्कल, इसमें एक भी लाइन सेगमेंट आपको नहीं दिख रहा है, ये सर्कल है, कर्व शेप है, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। देन फोर्थ वन, इसमें ये दो आपको ऐसे स्केच दिख रहे हैं और एक यहाँ से नीचे की तरफ कर्व है, सो इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन, ये भी आपका पॉलीगॉन नहीं है। वाई इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन क्यों नहीं है, क्योंकि आपको लाइन सेगमेंट तो दिख रहे हैं, ये दो लाइन सेगमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इट इज़ अ कर्व, ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, नेम ईच पॉलीगॉन, ठीक है। ये आपके 4 ABCD आपको क्वेश्चंस गिवन है और आपको लिखना है मेक 2 मोर एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दिस। सो फर्स्ट वन, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें 4 साइड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखोगे इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसके 2 एग्जाम्पल आपको और ड्रॉ करने हैं, तो इसके लिए कोई भी 2 एग्जाम्पल हम ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने ये दोनों ड्रॉ करके दिए हैं, ठीक है। आपको जो ड्राइंग पार्ट है वो आपको ब्लैंक पेज पे करना है, मतलब ये सारे जो ABCD आपके ये स्केचेस दिख रहे हैं आपको ब्लैंक पेज पे, PDF जब मिलेगा आप कॉपी में नोट करोगे तो ये ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करने हैं और इनके आंसर्स हैं वो लाइनिंग पेज पर लिखने हैं, ठीक है। नाउ सी द सेकेंड, ये जो आपका क्वेश्चन सेकेंड है, ये क्या दिख रहा है, इसमें 3 साइड्स हैं, ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल है। आप कोई भी 2 ट्रायंगल बना सकते हो, मैंने ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। सी द थर्ड स्केच, इसमें दिस 1, दिस 2, 3, 4 एंड दिस 5, ये क्या है, 5 साइड्स हैं। अगर 5 साइड्स कोई भी पॉलीगॉन में है तो वो कौन सा है, पेंटागॉन,
थर्ड का आंसर क्या है? इट इज़ अ पेंटागन। और उसके दो एग्जाम्पल, आप कोई भी दो पेंटागन बना सकते हैं। मैंने ये दो पेंटागन यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज़ ऑक्टेगॉन। और जो नेक्स्ट स्केच है वो ऑक्टेगॉन है और उसके दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड. Draw a rough sketch of a regular hexagon connecting any three sides of the vertices. Draw a triangle. Identify the type of the triangle you has drawn. ठीक है, आपको ड्रॉ करना है एक हेक्सागन। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स। ठीक है, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं। तो आपको दिस ABCDEF ये एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइक दिस आपने ड्रॉ किया। अब इसमें अगर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो अगर आप AC को ज्वाइन करोगे तो ये ट्रायंगल बन गया ABC। ठीक, अगर आपने यहाँ पर DF को ज्वाइन किया, इस AC को ज्वाइन नहीं किया, और अगर आपने FD को ज्वाइन कर दिया तो भी ये पूरा नीचे ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर AC को ज्वाइन किया है क्योंकि आपको सिर्फ एक ही ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए कहा है कि ड्रॉ अ ट्रायंगल, तो हमने यहाँ पर AC को ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्रायंगल ABC इस हेक्सागन में ड्रॉ हो गया। ठीक है, सो इसमें इसके दो साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है और ये थर्ड साइड अलग है, AC डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो सी द फोर्थ क्वेश्चन. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टेगॉन. Use square paper if you wish. Draw a rectangle by joining exactly 4 of the vertices of the octagon. अब आपको क्या करना है? एक हेक्सागन ऑक्टेगॉन ड्रॉ करना है। ऑक्टेगॉन में आपने जैसे ऊपर हेक्सागन ड्रॉ किया, ऑक्टेगॉन में 8 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो 8 साइड्स आपको ड्रॉ करने हैं। मैंने यहाँ पर ऑक्टेगॉन ड्रॉ किया है, रेगुलर ऑक्टेगॉन ABCDEFGH। ठीक है, ये पूरा ऑक्टेगॉन है, रेगुलर ऑक्टेगॉन। अब इसमें आपको अगर आपने CH ज्वाइन किया और DG ज्वाइन किया तो ये आपको मिडल में क्या दिख रहा है? एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, आपको कौन से दो साइड ज्वाइन करनी है? मैंने यहाँ पर डॉट डॉट से ये डैश डैश कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, आपको भी ऐसा ही ड्रॉ करना है, डैश डैश करके आपको ज्वाइन करना है और एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखेगा आपके ऑक्टेगॉन में। ओके, तो आपको लिखना है इसका आंसर. दिस ABCDEFGH इज़ अ रेगुलर ऑक्टेगॉन इन विच दिस CDGH is a rectangle. See the question number 5. A diagonal is a line segment that joins any two vertices of a polygon and is not a side of a polygon. Draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonals. आपको पेंटागन ड्रॉ करना है और उसमें आपको साइड्स बनाने हैं। ठीक है, तो पेंटागन में अब ऑल ऑफ यू नो कितने साइड्स होते हैं? पेंटागन में आपके साइड्स होते हैं 5 साइड्स। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 साइड्स, इसको आप नेमिंग कर दो दिस ABCDE। इसमें आपको बोला है कोई भी दो वर्टाइसेस को आपको ज्वाइन करना है। वर्टाइसेस दिस वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D और वर्टेक्स E। मैंने कोई भी दो वर्टाइसेस, मैंने BE को ज्वाइन किया, फर्स्ट डायगोनल ये हो गया। ठीक है, तो आप आंसर में लिखोगे BE इज़ अ डायगोनल। ठीक है, नाउ सेकंड आपने A और C को ज्वाइन कर दिया तो AC भी आपका डायगोनल हो गया। ठीक, फिर आपने CD को ज्वाइन किया, AD को ज्वाइन किया तो आपका ये भी डायगोनल बन गया। और आपने फिर BD को ज्वाइन किया और दिस CE को ज्वाइन किया तो आपको स्केच लाइक दिस ऐसा मिल गया। इसमें आपको डायगोनल्स लिखने हैं। डायगोनल्स के नेम आपको मैंने बता दिए कि कोई भी दो वर्टाइसेस को ज्वाइन करेंगे तो वो डायगोनल आपको ड्रॉ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 डायगोनल आपको मिलेंगे। नाउ here we complete this exercise. Now we see the exercise 5.9. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द पेयर है। कोन के सामने आपको कोन ड्रॉ करना है, स्फीयर के सामने आपको स्फीयर बनाना है। ठीक है, सिलेंडर आपको ड्रॉ करना है, क्यूबॉइड आपको क्यूबॉइड ड्रॉ करना है, पिरामिड के सामने पिरामिड आपको ड्रॉ करना है। ये मैंने स्केच आपको ड्रॉ करके दिए, आपको एज इट इज़ आपकी कॉपी में लाइनिंग पेज पर
या ब्लैंक पेज पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नाउ इनके आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। गिव द 2 न्यू एग्जाम्पल ऑफ ईच शेप। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जैसे कोन के कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। फर्स्ट मैंने लिखा जैसे आइसक्रीम कोन, सेकेंड आपका जो बर्थडे कैप होता है, फिर सेकेंड है आपका स्फीयर में मैंने आपको लिख के दिया क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल जो आप खेलते हो, ठीक है। नाउ थर्ड है आपका सिलेंडर कैसा शेप होता है, जो रोड रोलर, ठीक है, और या फिर लॉन रोलर होता है, दैट इज़ योर सिलेंड्रिकल शेप, ठीक। देन क्यूबॉइड इज़ योर बुक और अ ब्रिक, क्यूबॉइडल शेप। एंड पिरामिड कैसा होता है, डायमंड और इजिप्ट पिरामिड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शेप इज़ योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। जो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ठीक है, ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, तो ये कौन से शेप का है आपको वो लिखना है, दैट इज़ इट इज़ अ क्यूबॉइडल शेप, ओके। नाउ अ ब्रिक जो ईट होती है वो कैसे होती है, क्यूबॉइड शेप होती है। देन मैच बॉक्स, ओके, तो वो भी आपका क्यूबॉइडल शेप है, तो आंसर आप क्यूबॉइड लिखोगे। रोड रोलर सिलेंड्रिकल शेप होता है, ऑल ऑफ यू नो, ठीक है। देन स्वीट लड्डू, जो आप लड्डू खाते हो वो स्फीयर शेप होता है, ठीक है। हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर, ओके। व्हेन आई गिव यू अ PDF, you can write in your copy. Thank you.